अब वो कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही। दूसरी, लोक निर्माण विभाग के पैरा मल्टीपर्पज वर्कर्स थे, उनका मानदेय हमारा छूट गया था क्योंकि वो हमारे जो फाइनेंस की बजट लिस्ट है उसमें नहीं थे, तो अभी आए हैं। ये ठीक किया कि माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने मुझे उसकी जानकारी दी, और क्योंकि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाम पर नहीं आते हैं तो पता ही नहीं लगता, तो उसमें भी मैं 500 रुपये बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूं। और उनके लिए समय आने पर सभी प्रकार के विकल्प हमारे खुले हैं। स्कूल के भी है, वो भी मैं स्कूल वालों का आपने ध्यान में अब लाया, तो जो होगा वो हम देख लेंगे। दूसरा, शिमला शहर हमारी राजधानी है। वर्षों से नाबार्ड की तरफ से कोई पैसा उसमें हमें मिलता नहीं है। कभी ये शिमला शहर के सर्कुलर रोड को चौड़ा करने की हमने बात नहीं सोची। कभी शिमला शहर के जो बिजली की तारें लोअर बाजार में चले जाए, माल रोड पर चला जाए, कहा जाता है कि हमारी राजधानी है, लटकी नजर आती है। मैं इस शहर के लिए, चिनाटा जी से मेरी चर्चा हुई, सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए 45 करोड़ रुपए की और डक्टिंग के लिए 25 करोड़ रुपए पहले चरण में देने की भी घोषणा करता हूं। इसके अलावा चिनाटा जी और मैं पिछली रात कल चर्चा में थे, हम शाम को रात को घूमने गए तो हमने फैसला किया कि 9 बार से स्नोडन की सुरंग के बारे में इन्होंने मुझसे चर्चा की, विचार विमर्श किया। इस साल इस सुरंग को भी बनाने की शिमला शहर में हम घोषणा करते हैं। इसमें मैं लोकल एमएलए का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने समय पर आकर मुझे इन स्कीम की जानकारी दी और मैं रिप्लाई में ये घोषणा कर सका। अध्यक्ष महोदय, हिमफैड पेट्रोल पंप से ये सुरंग स्टार्ट होगी और आईजीएमसी तक जाएगी। तकरीबन 200-300 करोड़ के लगभग या इसमें खर्चा होगा, पर इस साल हम उसका काम शुरू कर देंगे और उसकी डीपीआर हमारी, उसमें कुछ चेंजिंग करने हैं, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों का ख्याल रख रही है। अब 10 गारंटियां थी, मैंने सोचा मैं ये तो चले गए फटाफट, मैं एक गारंटियां भी रखना चाहूंगा। एक हमारा घोषणा पत्र, एक गारंटियां है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी, हमने बहाल कर दी। महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपया। प्रथम चरण की शुरुआत 2 भागों में की गई है। प्रथम चरण 2 भागों में, जिला लाहौल स्पीति में हमने 1500 रुपए की शुरुआत करने के लिए 25 तारीख को माननीय रवि ठाकुर जी ने अनुरोध किया, हम वहां जा रहे हैं और हम उसमें 1500। और दूसरा चरण जो है उसी दिन 2,37,000 जो महिलाएं हैं जिनको 1100 मिलता है, उनको भी उसी दिन 1500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। हम कोई 14 महीने के लिए नहीं है जो बार बार चीख चीख कर कहते हैं हमारी गारंटियां पूरी करो। हम 5 साल के लिए है। 5 साल में हमने जनता को 5 साल का वादा किया और 5 साल के बजट के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। जो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात है, उसमें आने वाले समय में परिस्थितियों को देखकर फैसला किया जाए। आर्थिक स्थिति भी देखनी है। क्या मेरे पास बिजली बोर्ड के कर्मचारी आए, कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ पेंशन चाहिए, हम बिजली का बिल देना शुरू कर रहे हैं, रिटर्न में लिख के दे। तो हिमाचल की जनता सजग भी है, जागरूक भी है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने देखा कि इस तरह तो प्रदेश का बेहाल हो जाएगा, और उन्होंने हमसे रिटर्न में अनुरोध किया है कि आप हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में गंभीरता से सोचिए और जो फ्री बिजली आप दे रहे हैं इसको बंद कीजिए। इनकम टैक्स वाला भी दे रहा है। तो सारी बातों को देखने के बाद जो लोग इच्छुक होंगे, जो जिनको जरूरत होगी, उसमें हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, वो आने वाले समय में स्थितियों को देखकर भविष्य में विचार किया जाएगा। युवाओं को 5 लाख रोजगार लिखे, कितने अब सच्चे, हमने 5 लाख लोग लिखा है।